बच्चों आज हम लोग पढ़ेंगे लेसन इंट्रोडक्शन टू जावा एंड ग्लूजे। आज का हमारा जो टॉपिक है वो क्या, फीचर्स ऑफ ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। जावा आपका क्या है, जावा इज ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। तो इसके फीचर्स देखेंगे आप। तो फर्स्ट जो फीचर इसका आपका है वो क्या, आपका एब्स्ट्रैक्शन है आपका। तो एब्स्ट्रैक्शन क्या है, इट इज ए वेरी इंपॉर्टेंट फीचर ऑफ ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। इट हेल्प्स to manage the complexity of the system. It helps to manage the complexity of the system means जो भी आपका सिस्टम है, ठीक है, तो उसमें कई सारे फीचर्स होंगे, ठीक है। तो ये जो एब्स्ट्रैक्शन मीन्स क्या होता है, ये समरी आप कह सकते हैं, इन शॉर्ट। तो ये आपको सारे फीचर्स नहीं बताएगा आपका एब्स्ट्रैक्शन में। तो इट प्रोवाइड्स ओनली एसेंशियल फीचर्स, नॉट ऑल कॉम्प्लेक्स फीचर्स। जो एसेंशियल फीचर्स हैं उसी को बताएगा आपको, कॉम्प्लेक्स फीचर्स नहीं बताएगा, ठीक है। तो ये शॉर्ट फॉर्म में आपको सिस्टम की इंफॉर्मेशन देता है, इसीलिए इसको क्या बोलते हैं, एब्स्ट्रैक्शन बोलते हैं आपका, ठीक है। तो जैसे इसका समझ सकते, एटीएम है आपका, एटीएम मशीन में जाते हैं आप, ठीक है। तो वहाँ पे एटीएम मशीन में जाते हैं आप, कार्ड इंसर्ट करते हैं, उसमें अपना पिन नंबर इंटर करते हैं, उसके बाद जो भी आपको अगर मनी विड्रॉ करना है या बैलेंस चेक करना वो कर लेंगे, ठीक है। अब ये सब प्रोसेस कैसे हो रहा है, बैकग्राउंड में कैसे क्या क्या प्रोसेस हो रहे हैं इनसाइड द एटीएम मशीन, वो सब आपको जानने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे आपको खाली क्या जानना होता है, एटीएम पिन। अगर एटीएम पिन आपको पता है और उसमें प्रोसेस क्या है, आपको कैसे मनी विड्रॉ करना है या कैसे बैलेंस चेक करना, खाली वो पता होना चाहिए। बिहाइंड या बैकग्राउंड में क्या क्या आपका प्रोसेस चल रहा है उसको जानना जरूरी नहीं है। तो एब्स्ट्रैक्शन में यही होता है, इट शो ओनली द एसेंशियल फीचर्स, नॉट ऑल कॉम्प्लेक्स फीचर्स, ठीक है। तो ये फर्स्ट आपका इसका फीचर है। सेकंड आपका इसमें क्या आता है, इनकैप्सुलेशन। तो इनकैप्सुलेशन इसमें हमने आपको बताया था, इसमें डाटा और फंक्शंस होते हैं, ठीक है। तो डाटा जैसे आपको कार के केस में बताया था, जैसे कार की पोजीशन क्या है, स्पीड क्या है, ठीक है, ये इसके क्या डाटा हैं। फंक्शन मीन्स कैसे इसको आप कंट्रोल करते हैं। तो कोई भी जैसे आपका ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग है तो उसमें डाटा होगा और फंक्शन होगा। तो इनकैप्सुलेशन क्या होता है, इट बाइंड्स डाटा एंड फंक्शन टुगेदर। इनकैप्सुलेशन क्या होता है, इट्स बाइंड डाटा एंड functions together to keep them safe from the unauthorized access, ठीक है। unauthorized access means जिसको डाटा, जिस सिस्टम के बारे में जिसको डाटा पता होगा, ठीक है, वही आपका फंक्शन के थ्रू उस पर ऑपरेट कर सकता है। इसलिए कहते हैं इनकैप्सुलेशन क्या होता है, इट कंबाइंड्स या बाइंड द डाटा एंड फंक्शन टुगेदर। तो जिसको इसमें जैसे पासवर्ड या जिसके पास एक्सेस होगा, खाली वही इसमें आपका सिस्टम में इंटर कर सकता है, बाकी लोग नहीं कर सकते हैं। तो इट हेल्प्स टू सेव द सिस्टम फ्रॉम अनऑथराइज्ड एक्सेस। और इसमें यह भी होता है कि यूजर्स जिस फंक्शन के लिए ऑथराइज्ड है उसी को यूज़ कर सकता है, बाकी अदर फंक्शन जिसके लिए अनऑथराइज्ड नहीं है उसको यूज़ नहीं कर सकता आपका। तो जैसे एटीएम मशीन का ही आपको एग्जांपल बताया है, तो इसमें से डाटा का देखेंगे, डाटा क्या है आपका, अकाउंट बैलेंस क्या है आपका, पिन नंबर क्या है आपका, बैलेंस क्या है, ये सब आपका डाटा हो गया, ठीक है। फंक्शन में है, एटीएम में जाके आप क्या क्या फंक्शन कर सकते हैं, इससे आप जो आप मनी विड्रॉ कर सकते हैं। अगर आपको अकाउंट नंबर, पिन नंबर और बैलेंस पता है तो आप वहाँ पे जाके अपना उससे मनी विड्रॉ कर सकते हैं या अपना बैलेंस चेक कर सकते हैं, ठीक है। तो ये आपका क्या है, ये सब फंक्शन है। और इसके अलावा एक पिन ऑप्शन भी होता है, पिन भी चेंज कर सकते हैं। तो उससे डाटा आपका क्या हो गया, यहाँ पे अकाउंट बैलेंस हो गया, ठीक है,
और आपका पिन नंबर हो गया, अकाउंट नंबर हो गया, सब डाटा में आ गया। फंक्शन में क्या आ गया, आप वहाँ आप फंक्शन में आप अपना बैलेंस चेक कर सकते हैं, मनी विड्रॉ कर सकते हैं, या पिन, अगर आप पिन नंबर चाहें तो पिन भी चेंज कर सकते हैं। तो जिसको पिन नंबर, अकाउंट नंबर पता होगा वही आपके अकाउंट से जो है आपका पैसा विड्रॉ कर सकते हैं। तो इसमें जो हमने डाटा और फंक्शन को एक साथ क्या कंबाइंड बाइंड कर दिया, तो इसी प्रोसेस को क्या बोलते हैं, इनकैप्सुलेशन बोलते हैं आपका। ठीक है, तो ये आपका एक तरह से सिक्योरिटी फीचर है, जिसको आपका पिन नंबर पता होगा वही एटीएम से पैसे निकाल सकता है, जिसको डाटा पता होगा वही आपका इसमें फंक्शंस को ऑपरेट कर सकता है। तो ये आपका क्या होगा, इनकैप्सुलेशन। नेक्स्ट आपका इसमें इनहेरिटेंस है। इनहेरिटेंस आपका क्या होता है, ये हेरिडिटी को बताता है आपने। ठीक है, जैसे आपने पढ़ा होगा बायो में, हेरिडिटी पढ़ा होगा। ठीक है, तो इसमें से हमने बताया था आपको, जैसे क्लास होते हैं, क्लास होते हैं, ऑब्जेक्ट्स होते हैं। ठीक है, तो एक क्लास में कई सारे ऑब्जेक्ट्स होंगे, और वो जो ऑब्जेक्ट है वो क्लास भी हो सकते हैं। जैसे आपको बताया था व्हीकल है आपका, व्हीकल आपका क्लास है, उसमें ऑब्जेक्ट्स आपके क्या हो गए, कार हैं, बस हैं। ठीक है, बाइसिकल है, मोटरसाइकिल है। अब कार जो आपका यहाँ पे क्या ऑब्जेक्ट है, व्हीकल क्लास है, कार, बस आपका जो है बाइसिकल या मोटरसाइकिल, ये ऑब्जेक्ट हैं। अब ये जो ऑब्जेक्ट क्या क्लास भी हो सकते हैं, जैसे कार में भी आपके डिफरेंट टाइप्स की कार आ गई। अब कार आपका यहाँ पे क्या बन गया, क्लास बन गया, और डिफरेंट टाइप्स की जो कार हो गए वो क्या हो गया, ऑब्जेक्ट हो गया। अब इसमें क्या है, जो आपका डिफरेंट टाइप्स की क्लास है, ठीक है, डिफरेंट टाइप्स की कार्स हैं, उसमें क्या है आपका व्हीकल की भी प्रॉपर्टी है। ठीक है, व्हीकल के अंडर में कार आता है, और कार के अंदर में डिफरेंट कार्स आएंगी। डिफरेंट कार्स मीन्स अलग अलग कार का नंबर अलग अलग होगा, या उनका कलर अलग अलग होगा। तो अब वो क्या डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स बन गए अंडर द कार ग्रुप। तो उसमें व्हीकल की भी आपकी क्या प्रॉपर्टी है, क्योंकि ये डिफरेंट टाइप्स के कार, व्हीकल्स भी हैं और कार भी हैं। तो इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, इनहेरिटेंस। तो इसमें क्या होता है, इससे आपका पेरेंट क्लास होगा, एक क्या हो गया, चाइल्ड क्लास हो गया। तो व्हीकल जैसे आपका पेरेंट क्लास है, व्हीकल क्या हो गया, यहाँ पे पेरेंट क्लास हो गया। कार जो हो गया आपका चाइल्ड क्लास हो गया, और उस फिर चाइल्ड क्लास में डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स हैं। ठीक है, उस चाइल्ड क्लास में जैसे आपका व्हीकल, जैसे हमने बताया आपका व्हीकल आपका क्या हो गया, पेरेंट क्लास हो गया, और कार आपका क्या हो गया, ये चाइल्ड क्लास हो गया। ठीक है, अब इसके अंदर में आपके डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स हैं, डिफरेंट कार्स हैं जिनका नंबर डिफरेंट है या जिनका कलर डिफरेंट है। तो इसमें जो आपके पास ये जो डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स है, इसमें कार की भी प्रॉपर्टी होगी और व्हीकल की भी प्रॉपर्टी होगी। तो इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, इनहेरिटेंस। तो इसमें कहते हैं इट एक्वायर्स द फंक्शंस और बिहेवियर ऑफ इट्स पेरेंट क्लास। जैसे व्हीकल का आपका फंक्शन या बिहेवियर क्या है, इट इज़ द मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट। तो कार का भी वही है, और इसके अंदर जो डिफरेंट आपके टाइप्स के डिफरेंट नंबर्स की कार आएंगे उनका भी फंक्शन क्या सेम है। तो यहाँ पर जो डिफरेंट कार्स है आपका, डिफरेंट कलर्स की कार है, जो डिफरेंट नंबर्स की कार है, उसमें कार का भी आपका बिहेवियर है और आपका व्हीकल का बिहेवियर है। तो इसी को हम लोग बोलते हैं इनहेरिटेंस, या आपने पढ़ा होगा हेरिडिटी होता है आपका। हेरिडिटी मीन्स क्या होता है, उसमें जैसे पेरेंट्स के जो भी आपके प्रॉपर्टीज होते हैं वो चाइल्ड में ट्रांसफर हो जाते हैं। जो भी आपके पेरेंट्स के फीचर्स होते हैं या जो भी उनके प्रॉपर्टीज होते हैं वो चाइल्ड में ट्रांसफर हो जाते हैं। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, हेरिडिटी बोलते हैं। तो इसमें भी जैसे व्हीकल का जो भी आपका प्रॉपर्टी है वो कार में होगा, और वही प्रॉपर्टी आपका डिफरेंट टाइप्स के जो डिफरेंट नंबर्स के कार है उसमें भी होगा। तो इसको क्या बोलते हैं, इनहेरिटेंस बोलते हैं हम लोग। ठीक है, तो इसमें जैसे एक एग्जांपल ये बताया, दूसरा से बर्ड का एग्जांपल है आपका।
बुक में आपके दिया हुआ जैसे बर्ड है तो इसको आप 2 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं, फ्लाइंग बर्ड और आपका नॉन फ्लाइंग बर्ड। ठीक है, फ्लाइंग बर्ड और नॉन फ्लाइंग बर्ड में आप इसको डिवाइड कर सकते हैं। अब जो फ्लाइंग और नॉन फ्लाइंग बर्ड हैं इसको भी आप अगेन 2 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। तो जैसे फ्लाइंग बर्ड है आपका, ठीक है, तो इसको आप वल्चर एट्रीब्यूट और ईगल एट्रीब्यूट, वल्चर एट्रीब्यूट और आपका ये क्या है, ईगल एट्रीब्यूट। तो फ्लाइंग बर्ड्स को भी आप अकॉर्डिंग टू वल्चर एट्रीब्यूट और ईगल एट्रीब्यूट 2 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। इसी तरह नॉन फ्लाइंग बर्ड में इसको भी 2 पार्ट्स में आप डिवाइड कर सकते हैं। आपका क्या, पेंगुइन एट्रीब्यूट और ऑस्ट्रिच एट्रीब्यूट। तो यहाँ बर्ड आपका क्लास हो गया, उसके 2 ऑब्जेक्ट्स होंगे, फ्लाइंग बर्ड और नॉन फ्लाइंग बर्ड। अब ये जो ऑब्जेक्ट अगेन क्लास हो गया, इसके ऑब्जेक्ट क्या है, फ्लाइंग बर्ड क्लास के वल्चर एट्रीब्यूट और ईगल एट्रीब्यूट। इसी तरह नॉन फ्लाइंग बर्ड अब आपका क्लास हो गया, यहाँ पे पेंगुइन एट्रीब्यूट, ऑस्ट्रिच एट्रीब्यूट, इसके आपके क्या हो गए, ऑब्जेक्ट्स हो गए। तो जो अगर इनकी बात करेंगे तो इसमें क्या होगा, इसमें बर्ड्स के सारे जो आपके फीचर्स होंगे। बर्ड का जो फंक्शन क्या होता है, ये आपके बर्ड्स हैं तो ये सारे बर्ड ही हैं, ये भी बर्ड है, ये भी बर्ड है, ये भी बर्ड है। वो अगेन आपने इसको फ्लाइंग बर्ड और नॉन फ्लाइंग बर्ड में क्या किया, इसको डिवाइड कर दिया है। तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इनहेरिटेंस। इसमें जो चाइल्ड क्लास होगा पेरेंट क्लास से, उसमें उसके जो भी फीचर्स हैं उसको एब्जॉर्ब कर लेता है। नेक्स्ट है फिर आपका पॉलीमॉर्फिज्म। पॉलीमॉर्फिज्म का मीन्स क्या होता है, मैनीफॉर्म। ठीक है, तो मैनीफॉर्म में क्या होता है, इसमें एक ही फंक्शन को आप एक से ज़्यादा वर्ग के लिए यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो पॉलीमॉर्फिज्म ये होता है, इसमें ये प्रोग्रामर को हेल्प करता है टू यूज वन फंक्शन फॉर मोर देन वन पर्पस। ठीक है, तो जैसे आपका मोबाइल है, ठीक है, तो मोबाइल से आप कई सारे आप वर्क कर सकते हैं। जैसे आप इससे कॉल कर सकते हैं, म्यूज़िक भी प्ले कर सकते हैं, वीडियो भी प्ले कर सकते हैं, नेट भी इसमें आप चला सकते हैं, एफएम रेडियो भी चला सकते हैं। तो इसमें आपका जैसे मोबाइल एक ही है मगर उससे आप कई सारे फंक्शन को, कई सारे वर्क कर सकते हैं। तो इसी को क्या बोलते हैं, पॉलीमॉर्फिज्म। ठीक है, तो फंक्शन एक ही होता है, उससे आप एक से ज़्यादा वर्क कर सकते हैं। ठीक है, वन नेम बट मैनी फंक्शन। तो मोबाइल फ़ोन जैसे होता है, मोबाइल फ़ोन मतलब एक ही है बट उसमें कई सारे आप फंक्शन कर सकते हैं। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, जो एक ही जो फंक्शन होगा वो डिफरेंट ऑब्जेक्ट के लिए डिफरेंट बिहेव करेगा। ठीक, एक ही फंक्शन होगा वो डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स के लिए डिफरेंट बिहेव करेगा। जैसे मोबाइल फ़ोन है, जब म्यूज़िक प्ले करेंगे तो उसके लिए डिफरेंटली बिहेव करेगा, वीडियो प्ले करेंगे तो उसके लिए डिफरेंटली बिहेव करेगा, कॉल करेंगे तो उसके लिए डिफरेंटली बिहेव करेगा। तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, पॉलीमॉर्फिज्म मीन्स मेनी फॉर्म। तो ये आपके इसमें फीचर्स हैं। एब्स्ट्रैक्शन हो गया आपका, एनकैप्सुलेशन, इनहेरिटेंस और पॉलीमॉर्फिज्म। तो दीज आर द 4 फीचर्स ऑफ ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग: एब्स्ट्रैक्शन, इनकैप्सुलेशन, इनहेरिटेंस और पॉलीमॉर्फिज्म। तो ये आपने आज फीचर्स पढ़ लिए हैं। थैंक यू।